शादी संयोग नहीं, पहले से लिखा हुआ भाग्य है। गरुड़ पुराण का सच जानकर चौंक जाएंगे। गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार विवाह सिर्फ सामाजिक रिश्ता नहीं बल्कि पिछले कर्मों का परिणाम भी माना जाता है। इस नजरिए से कई रिश्तों की जटिलता और आकर्षण को समझने का नया दृष्टिकोण मिलता है। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में अरबों लोग हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में वही एक इंसान क्यों आता है जो जीवन साथी बन जाता है? कई बार शादी प्यार से होती है, कभी परिवार की पसंद से, और कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि दो अजनबी एक ही छत के नीचे जिंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में इस सवाल का जवाब थोड़ा अलग तरीके से मिलता है। खासकर गरुड़ पुराण में विवाह को सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं माना गया, बल्कि इसे कर्मों का हिसाब किताब बताया गया है। यानी जिन लोगों से हमारा पिछले जन्मों का कोई अधूरा रिश्ता या कर्ज होता है, वही लोग जीवन में अलग अलग रूप में हमारे सामने आते हैं। इस नजरिए से देखिए तो शादी सिर्फ एक सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच एक गहरा संबंध भी हो सकती है। यही सोच कई लोगों के रिश्तों को समझने का नजरिया बदल देती है। शादी संयोग नहीं, पहले से लिखा भाग्य है। गरुड़ पुराण का सच जानकर चौंक जाएंगे। गरुड़ पुराण में विवाह का रहस्य, कर्म और विवाह का रिश्ता। आधुनिक समय में हम मानते हैं कि जीवन साथी हमारी पसंद या परिस्थितियों से तय होता है। डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल वेबसाइट और सोशल मीडिया के दौर में यह बात और मजबूत लगती है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में एक अलग धारणा मिलती है। गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार विवाह अक्सर ऋणानुबंध का परिणाम होता है। सरल शब्दों में समझे तो ये पिछले जन्मों के अधूरे लेन देन या भावनात्मक रिश्तों का असर माना जाता है। जब आत्मा नए जन्म में आती है तो उसके साथ कई पुराने कर्म भी जुड़े रहते हैं। माना जाता है कि उन्हीं कर्मों के आधार पर कुछ रिश्ते तय हो जाते हैं। इसी वजह से कई बार दो बिल्कुल अलग स्वभाव के लोग भी अचानक एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। शादी के पीछे छिपे तीन प्रकार के रिश्ते। एक, संघर्ष वाला रिश्ता। कई शादियां ऐसी होती हैं जहां शुरुआत से ही टकराव रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े, गुस्सा और लगातार तनाव। ऐसे रिश्तों में लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है। आध्यात्मिक नजरिए से इसे पिछले कर्मों का नतीजा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी जन्म में किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो अगली जिंदगी में वही आत्मा किसी नए रिश्ते में सामने आ सकती है। इस वजह से रिश्ता चुनौतीपूर्ण बन जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि दुख सहना ही समाधान है, बल्कि इसे समझदारी और संतुलन से संभालना जरूरी माना जाता है। 2, कर्ज या जिम्मेदारी वाला रिश्ता। कुछ शादियों में एक व्यक्ति लगातार जिम्मेदारियों के बोझ में रहता है। कभी पार्टनर की बीमारी, कभी आर्थिक दबाव या कभी परिवार की बड़ी जिम्मेदारी। ऐसे रिश्तों को भी कर्म सिद्धांत से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यह जीवन एक तरह से पुराने कर्ज चुकाने का मौका हो सकता है। इसलिए कई लोग कठिन परिस्थितियों में भी रिश्ते निभाते रहते हैं। वास्तविक जिंदगी में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोग सालों तक मुश्किल हालात में भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते। 3, औपचारिक या सामान्य रिश्ता। कुछ शादीशुदा जीवन ऐसे भी होते हैं जहां ना बहुत ज्यादा प्यार दिखता है, ना बड़ी दुश्मनी। पति पत्नी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। ऐसे रिश्तों को कई लोग सामान्य मानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे हल्का कर्म संबंध माना जाता है, जहां दो लोगों का साथ सिर्फ कुछ समय के लिए जरूरी होता है। दुर्लभ लेकिन खास रिश्ते भी होते हैं। कभी कभी ऐसे रिश्ते भी देखने को मिलते हैं जहां पति पत्नी एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं, मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इसे पुण्य संबंध कहा जाता है। माना जाता है कि ऐसे रिश्ते तब बनते हैं जब दो आत्माओं के बीच पहले से सकारात्मक संबंध रहा हो। हालांकि ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्यों होता है? कुछ रिश्तों में बहुत गहरा आकर्षण। कई बार ऐसा होता है कि लोग अचानक किसी के प्रति बेहद आकर्षित हो जाते हैं। आसपास के लोग समझाते हैं
लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक और जैविक कारणों से जोड़ता है, जैसे हार्मोन और केमिकल्स का असर। वहीं आध्यात्मिक सोच इसे पिछले कर्मों के आकर्षण से जोड़ती है, यानी कोई अधूरा रिश्ता दोबारा सामने आ सकता है। इसी वजह से कई बार लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर आगे चलकर उनकी जिंदगी पर पड़ता है। क्या कर्म सिद्धांत रिश्तों को बदल सकता है? ये सवाल अक्सर उठता है कि अगर सब कुछ पहले से तय है तो इंसान के हाथ में क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण कहता है कि परिस्थितियां पूरी तरह बदलना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उनका असर जरूर बदला जा सकता है। धैर्य, समझ, माफी और सकारात्मक सोच रिश्तों को बेहतर बना सकती है। कई परिवारों में देखा गया है कि जब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और पुरानी शिकायतों को छोड़ देते हैं तो रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लगते हैं। रिश्तों को समझने का नया नजरिया। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्ते भी जल्दी बनते और टूटते नजर आते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा ठहरकर सोचें तो समझ आता है कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। कभी धैर्य, कभी जिम्मेदारी और कभी आत्म सुधार। शायद यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में शादी को सिर्फ सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि एक संस्कार माना गया है। शादी को लेकर अलग अलग लोगों की अलग राय हो सकती है। कोई इसे प्यार मानता है, कोई जिम्मेदारी, तो कोई कर्मों का परिणाम। लेकिन एक बात तय है कि हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। अगर हम रिश्तों को समझदारी और स्वीकार भाव से देखें तो कई उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं।